तरावीह में हर 4 रकात पर जलसे इस्तिराहत और उसकी दुआ के बारे में कुछ मसाइल। हर 4 रकात के बाद तरावीह में जो बैठते हैं थोड़ी देर, उसको तरवीहा कहते हैं। जलसे इस्तिराहत यानी राहत हासिल करने का जलसा, बैठक, जिससे कुछ सुकून हासिल हो जावे, इत्मीनान हो जावे, और बाकी जो नमाज पढ़नी है उसके लिए थोड़ी चुस्ती और ताकत पैदा हो जावे। तो जानना चाहिए कि हर 4 रकात के बाद तरावीह में बैठना ये मुस्तहब है, मुस्तहब। अगर किसी उज़्र की वजह से और ज़रूरत की वजह से नहीं बैठते हैं तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बैठना चाहिए। अब सवाल यह है कि कितनी देर बैठें? तो जितनी देर 4 रकात तरावीह पढ़ने में हमें हुई है उतनी देर बैठें, उससे कम बैठने में भी हरज नहीं है। लेकिन कायदा ये है कि जितनी देर 4 रकात पढ़ने में हुई है उतनी देर बैठना ही मुस्तहब है। कब बैठना है? हर 4 रकात तरावीह के बाद। तो जब 20 रकात तरावीह पूरी होगी, उसके बाद चूंकि वित्र की नमाज भी रमजान के महीने में जमात के साथ पढ़ी जाती है, तो वित्र और तरावीह के दरमियान भी जलसे इस्तिराहत करना है। यानी कुल मिलाकर 5 मरतबा हमें ये जलसे इस्तिराहत करना है, जो कि मुस्तहब है। अब एक सवाल ये है कि जलसे इस्तिराहत में पढ़ेंगे क्या? तो एक तो आम तौर पर मस्जिदों में और बहुत सारी जगहों पर कुछ दुआएं लिखी हुई होती है। एक दुआ तो ये भी है, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूती, सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह व नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। एक दुआ ये, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस दुआ का पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर ये दुआ याद नहीं है तो आप कुरान की कोई सूरत पढ़ना चाहिए, कुछ तिलावत करना चाहे तो कर सकते हैं, या कुछ और जिक्र अज़कार भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ये दुआ जो बताई जाती है वो जरूरी नहीं है, दुरूद शरीफ भी पढ़ें। अब सवाल ये है कि जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जोर से पढ़े या आहिस्ता से पढ़े? तो याद रखना चाहिए कि ये चीजें आहिस्ता से पढ़ना है, जोर से नहीं पढ़ना है। आहिस्ता से पढ़े, चाहे जिक्र करें, चाहे कुरान पढ़े, चाहे तस्बीह पढ़े, चाहे दुरूद शरीफ पढ़े, जो कुछ भी पढ़े आहिस्ता से पढ़े।